नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, क्योंकि आपकी परीक्षा बिल्कुल सर पर आ चुकी है और आप लोग अभी से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू नहीं किए हो तो प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बहुत दिनों से प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ और मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाए, अगर इनमें से कोई भी अभ्यर्थी उन सभी प्रैक्टिस सेटों को एक एक करके लगा लिया होगा तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उसका इस बार यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने हर एक तरह के प्रश्न उन प्रैक्टिस सेटों में करवा दी। और ये मैं आपको नए तरीके से प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए वो प्रश्न हैं, और आने वाले समय में इन्हीं प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट से आपको यूपी पुलिस में एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन मैं विद स्क्रीनशॉट के आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा प्रश्न है वो कौन सी क्लास में कराया था। तो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में सिलेक्शन लेने के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न आपके सामने 151 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो समुद्र का पर्यायवाची है। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पयोनिधि। क्या पयोनिधि ये समुद्र का पर्यायवाची है? तो 151 का जो 51 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि मनव अंतर का संधि विच्छेद है। तो क्या हो जाएगा 52 का राइट आंसर, ये आपको बताना है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मनु प्लस अंतर। क्या मनु प्लस अंतर? तो 52 का जो ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 53 है कि विश्व के शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है। तो बताओ इसमें कौन सी संधि है। प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि जहाँ पर ये दो मात्राएं लगी होती हैं और उसमें संधि पूछी जाए तो वहाँ पर होती है कौन संधि होती है। तो वहाँ पर होती है वृद्धि संधि। कौन होती है? वृद्धि संधि होती है। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि स्थावर का विलोम है। इस प्रिंस को मैंने आप लोगों के लिए कल की वीडियो में कराया था, तो आपने अगर उस वीडियो को देखा होगा तो आपको इस प्रिंस का आंसर जरूर मालूम होगा। तो स्थावर का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? तो वो होता है जंगम। क्या होता है? जंगम होता है। तो 54 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। तो बताओ इनमें कौन से में भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसमें है भाववाचक संज्ञा? तो ये जो भाववाचक संज्ञा है वो कौशल में है। किसमें? कौशल में है। तो 55 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 56 है अब आपके स्क्रीन पर कि हंसा थे सो उड़ गए, कागा गए दीवान, कागा भाग गए दीवान लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो बताइएगा इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 का राइट आंसर कि हंसा थे सो उड़ गए, कागा भाई दीवान। तो क्या हो जाएगा। तो भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। क्या? भले लोगों के हाथ में बुरे लोगों का अधिकार। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने आ चुका है 57। क्या हो जाएगा? 57 है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो बताओ इनमें कौन सा शब्द है जो तत्सम है। प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा तत्सम शब्द है? तो एला। क्या एला ये तत्सम शब्द है?
तो 57 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। तो कौन कौन है पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 58 का आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो बताइएगा। तो ब्रजभाषा, खड़ी बोली और हरियाणवी, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि जो अपने स्थान से ना गिरे के लिए एक शब्द है, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बताओ, प्रश्न संख्या 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अपने स्थान से ना गिरे, तो उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है अच्युत। क्या होता है? अच्युत होता है। तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 60 है कि पंचामृत में समास होगा। तो कौन सा समास हो जाएगा पंचामृत में, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 60 का आंसर बताओ। तो पंचामृत में होता है द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो 60 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है अब आपके सामने 61 है कि अशुद्ध बरतनी वाला शब्द है। तो बताओ इनमें से कौन है जो अशुद्ध बरतनी वाला शब्द है? 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, बताइए क्या हो जाएगा 61 का आंसर। तो अनुगृहित, ये अशुद्ध लिखा है। क्या अनुगृहित ये अशुद्ध लिखा है? तो 61 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द है। तो बताओ क्या हो जाएगा? जिस पर रेखांकित शब्द लगा है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब उसमें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में जो रेखांकित शब्द है तो उसमें हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 62 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है अब आपके सामने प्रश्न संख्या 63 है कि शुद्ध बरतनी वाला शब्द है। तो बताओ इनमें से किसकी जो बरतनी है वो शुद्ध है? प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी अभ्यस्त किस में सही लिखा है? तो अभ्यस्त ये लिखा है ऑप्शन संख्या ए में। किस में लिखा है? ऑप्शन संख्या ए में सही लिखा है। तो 63 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अरण्य रोदन इस मुहावरे का सही अर्थ होता है बेसुरा गान। क्या होता है? बेसुरा गान। तो प्रश्न संख्या जो 64 है इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 65 कि समास का विपरीतार्थक शब्द है। तो कौन हो जाएगा समास का विपरीतार्थक शब्द? प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो समास का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो होता है व्यास। क्या होता है? व्यास होता है। तो 65 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब आपके सामने प्रश्न संख्या 66 है कि रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो कौन हो जाएगा रौद्र रस का स्थायी भाव, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 66 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते कि रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। प्रश्न संख्या 66 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 67 है कि गुल खिलाना का सही अर्थ है। तो क्या हो जाएगा?
गुल खिलाना का सही अर्थ ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 67 आपकी स्क्रीन पर है। तो गुल खिलाना इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है कोई बखेड़ा खड़ा करना। क्या? कोई बखेड़ा खड़ा करना। प्रश्न संख्या जो 67 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 68 है कि अंतःस्थ व्यंजन है। तो कौन कौन से होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, ये आप लोगों को बताना है। तो प्रश्न संख्या 68 का आंसर क्या हो जाएगा, बताओ क्या होते हैं। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। तो अंतःस्थ जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं यारा लावा। क्या होते हैं? यारा लावा होते हैं। तो 68 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 69 कि कौन सा भाववाचक कौन सा शब्द भाववाचक है। तो बताओ कौन सा शब्द है जो भाववाचक है। प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो खुश, क्या खुश ये हो जाएगा भाववाचक शब्द। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अब आपके सामने आ चुका प्रश्न संख्या 70 कि ओरस का विपरीतार्थक शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा ओरस का विपरीतार्थक शब्द। तो आप जानते कि ओरस का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो सौतेला होता है। क्या होता है? सौतेला होता है। तो प्रश्न संख्या जो 70 है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि कोटे कोटे में कौन सा समास है। तो बताओ प्रश्न संख्या 71 में कोटे कोटे में कौन सा समास हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो 71 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ चुका है प्रश्न संख्या 72 है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है। बताओ कौन सा शब्द है जो यौगिक है। प्रश्न संख्या 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यौगिक जो शब्द है वो है विद्यार्थी। क्या है? विद्यार्थी है। तो 72 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि प्रश्न संख्या 73 है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो बताओ कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग शब्द है। मैं आपको बता चुका हूँ कि आप अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो अच्छा घूंघट। क्या? अच्छा घूंघट ये एक पुल्लिंग शब्द है। तो 73 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बताओ प्रश्न संख्या 74 है आपकी स्क्रीन पर कि अनुसंधान करने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो इसकी इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो इसके लिए होता अनुसंधित्य। क्या? अनुसंधित्य यानी 74 का जो है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने आ चुका है कि 75 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सिल का तत्सम रूप है। तो कौन सा हो जाएगा सिल का तत्सम रूप। बताओ प्रश्न संख्या 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिल का जो तत्सम रूप होता है वो सैल होता है। क्या होता है? सैल होता है। तो 75 इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने है 76 है कि गौरी शंकर पद में समास है। तो कौन सा समास है गौरी शंकर में ये आपको बताना है। तो जो गौरी शंकर शब्द है इसमें है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास है। तो 76 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि रंत कमल के लिए एक शब्द है। बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा रंत कमल के लिए। तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा लाल कमल। क्या हो जाएगा? लाल कमल। तो 77 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या आपके सामने 78 है कि तितीर्षा कहते हैं, तो किसे कहते हैं तितीर्षा, ये आपको बताना है। बताओ कैसे कहते हैं, बताओ। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। तो जितने भी लोग बता रहे हैं ऑप्शन संख्या डी, तैरने की इच्छा को हम तितीर्षा कहते हैं, तो उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 78 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 79 है कि गंगोर्मी शब्द का संधि विच्छेद है, तो कौन सा हो जाएगा गंगोर्मी का संधि विच्छेद, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो गंगोर्मी जो शब्द में होता है वो होता है गंगा प्लस अर्मी। क्या, गंगा प्लस अर्मी, यानी 79 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 80 है कि सघोष व्यंजन का चयन कीजिए, तो बताओ इनमें कौन से जो शब्द हैं वो सघोष व्यंजन हैं। तो 80 का राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दा दबात और दा धनुष ये होते हैं सघोष व्यंजन। तो 80 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 81 आपके सामने, किर्दंत और तद्युत भेद होते हैं, तो किसके होते हैं किर्दंत और तद्युत भेद, तो ये होते हैं प्रत्यय के। किसके होते हैं, प्रत्यय के होते हैं। तो 81 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 82 है आपके सामने कि वीर रस का स्थायी भाव है, तो कौन सा हो जाएगा वीर रस का स्थायी भाव, ये आप लोगों को बताना है। तो उत्साह, क्या उत्साह, ये वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो 82 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 83 है आपके स्क्रीन पर कि योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए, तो बताओ इनमें से कौन सा जो शब्द है जो योग रूढ़ है। तो प्रश्न संख्या 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दिगंबर। क्या, दिगंबर ये एक योग रूढ़ शब्द है। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 84 कि एक ही शब्द के सही पर्यायवाची वाले विकल्प का चयन कीजिए, यानी इनमें से कौन से विकल्प में सबके सही पर्यायवाची लिखे हैं। प्रश्न संख्या 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। बताओ प्रश्न संख्या 84 का राइट आंसर। तो हरिण के जो पर्यायवाची मृग, कुरंग, आनंग, सारंग ये बिल्कुल सही लिखे हैं। तो 84 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने 85 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से एक वाचाल का विलोम शब्द है, तो बताओ इनमें से कौन सा है जो वाचाल का विलोम शब्द है। तो रुदन, क्या रुदन होता है वाचाल का विलोम शब्द। तो वो वाचाल का रुदन भी होता है और मूक भी होता है। क्या, मूक भी होता है और वाचाल भी होता है। तो 85 का आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम लगाएंगे ऑप्शन संख्या डी। क्या, ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 86 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कैलाश। क्या, कैलाश ये अशुद्ध शब्द है। तो 86 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 87 आपके सामने के निम्नलिखित शब्दों में तत्सम है, बताओ। प्रश्न संख्या लास्ट है आज के प्रैक्टिस सेट का, और आपको इसमें बताना है कि कौन सा शब्द है जो तत्सम है। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चांद। क्या, चांद ये तत्सम शब्द है, बाकी के सभी ये तद्भव शब्द हैं। तो 87 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं पाए नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।